नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस जीवन ज्ञान यात्रा में। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की। यह त्योहार केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह धर्म की विजय, अधर्म का नाश और भक्ति की स्थापना का प्रतीक है। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर पाप, अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब साधु संतों और भक्तों का जीवन दुखों से भर गया। चारों ओर हिंसा, छल और अत्याचार का वातावरण था। पृथ्वी माता, जो संसार को धारण करती है, यह सब देखकर अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने गौमाता का रूप धारण किया और देवताओं के पास जाकर प्रार्थना की। सभी देवता लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सभी को क्षीर सागर में स्थित भगवान विष्णु के पास ले जाया। वहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, अधर्म इतना बढ़ गया है कि अब पृथ्वी इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही। कृपया आप अवतार लेकर धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का अंत करूंगा। यही वह क्षण था जब कृष्णावतार की नींव रखी गई। अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा का राजा था उग्रसेन, लेकिन उसका बेटा कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा को तरह से सताता और अपने विरोधियों का दमन करता। एक दिन उसकी बहन देवकी की शादी हो रही थी। कंस अपनी बहन को बड़े प्रेम से विदा कर रहा था, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार खींच ली और वहीं देवकी को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन वसुदेव ने बीच में आकर कहा, राजन, आप चिंता न करें, हम आपकी सुरक्षा का वचन देते हैं। आपकी मृत्यु का कारण बनने वाली संतान हम आपको सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कैद कर लिया। देवकी और वसुदेव को अंधेरी कारागार में डाल दिया गया। पहरेदार हर समय निगरानी करने लगे। जो भी संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार डालता। इस तरह देवकी की 6 संतानें उसके हाथों मारी गईं। 7वीं संतान बलराम को भगवान की माया ने सुरक्षित नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। फिर आई 8वीं संतान का समय। वह अंधेरी रात थी, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। चारों ओर तूफानी हवाएं चल रही थीं। कारागार में पहरेदार सो गए और बंद ताले अपने आप खुल गए। देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का रूप अद्भुत था। नीले रंग की कांति, सिर पर मोरपंख, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान ने कहा, माता पिता, भयभीत मत हो, मैं ही वह हूं जिसके लिए आप इतने कष्ट सह रहे हो। अब आप मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाइए। वहां मैं बालक के रूप में पला पुसा जाऊंगा। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में कारागार से निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, मगर जैसे ही वसुदेव उसमें उतरे, जल स्तर शांत हो गया। शेषनाग ने आकर अपने फन से बालकृष्ण को ढक लिया ताकि वर्षा की बूंदें उन तक न पहुंचें। इस तरह वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने यशोदा के पास बालक को सुला दिया और उनके पास जन्मे कन्या बालिका को लेकर कारागार लौट आए। सुबह जब कंस को यह समाचार मिला कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वह तुरंत कारागार पहुंचा। उसने उस कन्या को पकड़कर जमीन पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या देव रूप में प्रकट हो गई और आकाश में जाकर बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह गोकुल में सुरक्षित है। अब गोकुल में श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा के स्नेह में होने लगा। बाल्यावस्था से ही उनकी लीलाएं अद्भुत थीं। वे माखन चुराते, ग्वाल बालों के साथ खेलते और बांसुरी की धुन से सबको मंत्रमुग्ध कर देते। उनकी किलकारियां गोकुलवासियों के हृदय में आनंद भर देतीं। उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। पूतना नामक राक्षसी जब उन्हें विषपान कराने आई, तो कृष्ण ने उसका जीवन ही छीन लिया। कालिया नाग को उन्होंने यमुना में नृत्य कर दबा दिया। ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ा। युवावस्था में उन्होंने रासलीला रचाई, जिसमें प्रत्येक गोपी को यह अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि भगवान प्रत्येक भक्त के हृदय में उपस्थित है।
समय आने पर कृष्ण मथुरा पहुँचे। वहां उन्होंने कंस का वध कर प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। यही नहीं, महाभारत के समय उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें बताया कि जीवन का परम लक्ष्य धर्म, कर्म और भक्ति है। इसीलिए जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आज भी जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। मंदिर सजाए जाते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, रात्रि जागरण किया जाता है और मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का झूला सजाकर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। बच्चे कृष्ण के रूप में सजते हैं, घर घर में झांकियां निकलती है और वातावरण हारे के सहारे नंदलाल की जयकार से गूंज उठता है। जन्माष्टमी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, धर्म और सत्य की ज्योति अंततः प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगी। जय श्री कृष्ण।